बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया बिलखुसूस फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की जानिब से शाया होने वाली मशहूर किताब मोहतद बिही कलाम मुक़द्दस की मुतनाज़ा हैसियत के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। ये गुफ्तगू उस वक्त शुरू हुई जब मोहतरम पादरी शफीक कमल साहब ने इस हवाले से एक वीडियो बनाई और उसके अंदर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए। जब ये किताब मोहतद बिही कलाम मुक़द्दस गालिबन 2013 में या 2013 के आखिर में और 2014 के शुरू में ये मार्केट के अंदर आई थी, तो उस वक्त से ही हमने इस किताब के हवाले कोट करना शुरू कर दिए थे और मुतअद्दिद बार हमने पादरी शफीक कमल साहब के सामने इस किताब के हवाले पेश किए कि भाई देखें, इस किताब के ये आपकी बाइबल सोसाइटी ने किताब शाया की है और इस किताब के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस के अंदर तहरीफ हो चुकी है और जिसका उन्होंने वाज़ेह तौर पे इकरार भी किया हुआ है। तो पादरी साहब ने जवाब में पहले तो ये फरमाया कि भाई ये कादियानियों ने छापी है किताब, लेकिन फिर पादरी साहब ने फरमाया कि जो है मैं इस किताब के हवाले से पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से रब्ता करता हूँ और उनकी तवज्जो भी इस तरफ दिलाता हूँ कि भाई वो इसके इस हवाले से देखें और जवाब दें। और फिर पादरी साहब फिर मुख्तलिफ केसेस वगैरह में उलझ गए और लेकिन मैं उनको रिमाइंड कराता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह इस किताब के ख़िलाफ़ ज़रूर कोर्ट के अंदर केस करूंगा और इस किताब को मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से बैन करवाऊंगा, क्योंकि बाइबल सोसाइटी ने ये एक बतौर क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ एक साजिश के तौर पे इस किताब को शाया किया है। तो अब पादरी शफीक कमल साहब ने बाकायदा अपने जो उन्होंने हमसे वादा किया था उसका आगाज़ कर दिया है। तो हम उनकी पुरजोर हिमायत करते हैं और उनको हदिया तबरीक पेश करते हैं कि उन्होंने खुदा के कलाम की हिफाजत के लिए वक्त के फरीसियों को ललकारा है। तो पादरी साहब ने अपनी हाल ही में जो वीडियो उन्होंने अपलोड की है उसके अंदर दावा किया है कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने इस किताब को शाया करके कलाम मुक़द्दस में तहरीफ की है, क्योंकि इस किताब के अंदर बहुत सारे मकामात के ऊपर बाइबल मुक़द्दस के अंदर तहरीफ के वाज़ेह तौर पे इकरार मौजूद हैं कि इंजील नबीसों ने मतन के अंदर तसर्रुफ़ात किए हैं और बहुत सारे तसर्रुफ़ात दानिस्ता तौर पे किए हैं, बहुत सारे तसर्रुफ़ात गैर दानिस्ता तौर पर हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मकामात हैं, तकरीबन 25 से 30 के करीब इस तरह के मकामात मौजूद हैं, जिसके हवाले से हमने फेसबुक के ऊपर उन तमाम मकामात के स्क्रीनशॉट पे पोस्ट भी हमने कुछ अरसे पहले शाया की थी। लेकिन पादरी साहब ने जब ये एतराज़ात उठाए तो दूसरी तरफ से ही बाइबल सोसाइटी के जो आला ओहदेदार हैं, जिनके अंदर पास्टर लियाकत कैसर साहब और एंथोनी लेमोइल साहब ने, उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो में पादरी शफीक कमल साहब की जानिब से उठाए गए किसी भी एतराज़ की तरदीद नहीं की और ना ही उनके निकाले हुए किसी नतीजे को रद्द किया, बल्कि उन्होंने इधर उधर की बातें इधर उधर की बातें की और मासूम मसीहियों को जो है ना इस जवाब से बेवकूफ़ बना दिया कि हमने तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। अब एजाज पास्टर लियाकत कैसर साहब अपनी वीडियो के अंदर फरमाते हैं कि पादरी शफीक कमल साहब ने मेरे को जो निशानात लगा के भेजे थे, लेकिन उन्होंने कोई एतराज़ नहीं लिखा। तो ये बात तो समझ से बालातर है कि एतराज़ वो कौन सा चाह रहे थे। तो पादरी शफीक कमल साहब ने जो एतराज़ात उनको भेजे, जो निशानात लगाए थे, वही तो मुतनाज़ा जो है मतन था इस किताब का, जिसकी जो है वो इस्नादी हैसियत के ऊपर ही उनको एतराज़ था। और वो फरमा रहे हैं कि जो है आपने एतराज़ नहीं लिखे, तो इसका मतलब ये है कि बाइबल सोसाइटी के ओहदेदारान ने भी इस किताब को पूरी तरीके से पढ़ा ही नहीं है और ना ही कभी पढ़ने की जहमत गवारा की है। और अब भी जब इस किताब के खिलाफ क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, तो अब भी वो इस किताब को पढ़ना गवारा नहीं कर रहे, बल्कि वो इस पर मस्तजाद मजीद ये फरमा रहे हैं कि अब तो इस किताब की फ़रोख्त में और इजाफा होगा। तो जब वो पादरी शफीक कमल साहब की किसी एतराज़ की तरदीद नहीं कर रहे और उनके निकाले गए किसी नतीजे को रद्द भी नहीं कर रहे, तो उससे फिर यही नतीजा निकलता है कि वो भी इसी बात के ऊपर ईमान रखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में तहरीफ हो चुकी है। क्योंकि पादरी शफीक कमल साहब ने अपनी वीडियो में खुद फरमाया कि बाइबल सोसाइटी के आला ओहदेदारों ने मुझसे कहा है कि भाई बाइबल बदल गई है, तो अब अगर बाइबल बदल गई है तो फिर आप में और मुसलमानों में क्या फ़र्क है, आप भी मुसलमान हो जाएं। तो पादरी शफीक कमल साहब ने इस तरह की बात फरमाई है। तो बहरहाल पादरी शफीक कमल साहब ने जो भी एतराज़ात उठाए हैं बाइबल सोसाइटी के ओहदेदारों के ऊपर, तो बाइबल सोसाइटी के उन ओहदेदारों के ऊपर बिलखुसूस पास्टर लियाकत कैसर साहब पे और एंथोनी लेमोइल साहब के ऊपर वाजिब है कि वो पादरी शफीक कमल साहब के तमाम एतराज़ात का तसल्ली बख्श जवाब दें
اگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دیتے تو پھر وہ واضح طور پہ تسلیم کر لیں کہ بھائی بائبل مقدس کے اندر تحریف ہو گئی ہے، اور اسی تحریف کا اقرار ہم نے اپنی اس ویڈیو اپنی اس جو ہم نے کتاب شائع کی ہے، اس کتاب کے اندر ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو اس صورت میں بھی ان کی جو ہے کوئی خلاصی کی صورت نظر آتی ہے، مگر نہ پادری شفیق کنول صاحب کا ہی مقدمہ بے حد مضبوط ہے، اور وہی دلائل کے اعتبار سے بھی جو ہے قوی ہیں، اور اگر یہی صورتحال رہی تو وہ کورٹ میں بھی جا کے جو ہے اس کتاب کو چیلنج کریں گے، تو بائبل سوسائٹی کے عہدیداروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔